एवरीवन कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इन सबका सम फाइंड करना है n टर्म्स तक। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। हमें ये सीक्वेंस गिवन है, अब हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। सो देखो इसका सम किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है 5 + 55 + 555। तो देखो अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो हमारा एपी भी नहीं बना रहा, और अगर हम इसका रेशियो निकालें, कॉमन रेशियो फाइंड करें, तो ये यहाँ पे हमारे पास जीपी भी नहीं बना रहा। तो यानी कि ना तो ये सीक्वेंस हमारे पास एपी बना रहा है और ना ही हमारे पास जीपी बना रहा है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिया, 5 को कॉमन लिया। तो जैसे हम 5 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस डैश। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये, अगर हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 9 से। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी नंबर से डिवाइड करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या 9 से डिवाइड, और इसके अंदर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 9 + 99 + 9 9 9 प्लस एंड ये इस तरीके से चलते रहेगा। ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास कितना आ गया, डेट इज 5/9। अब देखो यहाँ पे 9 है, तो 9 को मैं क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 - -1, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 99 है, तो 99 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 99 को ऐसे लिख सकते हैं 10² - 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 999 है, तो 999 को क्या लिख सकते हैं, 10³ - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास ऐसे चलता रहेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5/9 है, इसको तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, 10 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10। उसके बाद ये जो 10 10 वाले ना, इनको एक साथ लिख लेते हैं, यानी कि 10 फिर 10 का स्क्वायर फिर 10 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अप टू n तक। ठीक है, अब उसके बाद ये जो 1 1 वाले हैं, अब इनको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो -1 -1 -1, यानी कि सब में क्या है, यहाँ पे -1 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, अब देखो ये यहाँ पे मैंने क्या बनानी, दो अलग अलग सेपरेट टर्म्स बना लिए। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट करके अब हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करती हूँ, इस वाले पार्ट को सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। इसको मैं बोल देती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है वो है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं एंड इसको यहाँ पर सेकेंड पार्ट बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, डेट इज 10 प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का क्यूब रेड इस तरीके से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका r। तो r क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10। 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10। अभी जो 10 है वो क्या हमारा 1 से बड़ा है या फिर छोटा है, देखो ये 10, ये जो r है वो हमारा क्या है 1 से बड़ा। तो तब हमारा 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम अपने सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी 1 से बड़े वाले के लिए। तो वो हमारे पास क्या होता है, डेट इज (r(n - (1) डिवाइडेड बाय (r - (1) ये होता है। अब उसके बाद a फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास कितने, डेट इज 10। r हमारे पास यहाँ पे कितना है, डेट इज 10। और n यानी कि ये तो काफी सारी टर्म्स है, n टर्म्स तक ही चलता रहेगा, तो n तो n ही है। उसके बाद -1, उसके बाद डिवाइडेड बाय r में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को सोल्व करके मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। तो जब मैंने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे सोल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं, डेट इज सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, डेट इज 1 + 1 + 1 + 1 इस तरीके से दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन रेशियो फाइंड करूँ, यानी कि r फाइंड करूँ, तो r क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 1। तो तब r जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। तो तब हम सबका सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, na यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे तो n नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई बाय a। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो यानी कि यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास कितना आ गया, डेट इज n आ गया। तो फर्स्ट पार्ट भी सोल्व हो गया, सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं इसमें यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेट इज 5/9। ठीक है, एंड इस वाले पार्ट को तब हमने सोल्व किया तो हमारे पास कितना है, ये आया, तो इसको लिख देते हैं 10 फिर 10n - (1) डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और उसके बाद माइनस का साइन, एंड इस वाले पार्ट को हमने सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, यहाँ से n आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास।
क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 50। 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 81। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 10 एन माइनस के 1, ठीक है, ये बच जाएगा। और उसके बाद माइनस में 5 की मल्टीप्लाई एन के साथ करेंगे तो 5 एन, एंड यहाँ पे 9 है तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9, एंड ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से क्या करते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखो 0.1 प्लस में 0.11 प्लस में 0.111, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करेंगे 9 से डिवाइड और इसकी कर देंगे यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई, यानी कि 0.9 प्लस में 0.99 प्लस में 0.999 प्लस डेडेडेडेस, इस तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल हो सकता है ऐसे, देखो ये हो जाएगा 3 से कर लो, 3 2 6, 3 3 से 9, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, डेट इज 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे 0.9 है तो 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर 0.9 है तो इसको अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा 9/10 प्लस में 99/100 प्लस में 999 डिवाइडेड बाई 1000 एंड प्लस में डेडेडेडेस, इस तरीके से चलते रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप 2/3 हो गया यहाँ पे। अब ये जो 9 है, इस 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 9 को ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस के 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 9 को। तो 10 माइनस के 1 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे कितना 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। ऐसे प्लस में 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 99 को ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर एंड माइनस के 1 एंड डिवाइडेड बाय 100 है तो यहाँ पे 100। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब माइनस के 1 एंड डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, प्लस इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे चलता रहेगा। ये हो गया। उसके बाद 2/3। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 10 माइनस के 1/10 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/10, है ना, लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि तब आप एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा आपके पास। ओके, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/10 का स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस के 1/10 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो ये 1 1 1 है ना, इसको एक टर्म बना लेते हैं, यानी कि हो जाएगा 1 फिर +1 +1 +1, ये अप टू एन टर्म्स तक इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हम माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस के साइन को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/10 प्लस में फिर हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में 1/10 का क्यूब प्लस में अप टू, ये इस तरीके से हमारे पास एन टर्म्स तक चलता रहेगा। अगेन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है, डेट इज फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे बोल देती हूँ ये हमारे पास क्या है, डेट इज सेकंड पार्ट है। अब सोल्व कर सकते हैं तो फर्स्ट पार्ट को तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। क्या होता है सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला यहाँ पे अगर मैं आर फाइंड करूँ फॉर द फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आर फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर हमारा आर 1 के इक्वल होता है तो सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एन ए यूज करते हैं। तो एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन है मल्टीप्लाई बाय 1। तो यानी कि जब हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करके हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से एन आ गया। अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आर यहाँ पे फाइंड करते हैं। आर क्या होता है हमारे पास, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ही होता है। सेकंड टर्म मेरे पास क्या, 1 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख ले, ठीक है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या 1 डिवाइडेड बाय 10 ये है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हो जाएगा 1 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, हो जाएगा। अब इस वाले 10 से ये वाला 10 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1/10। तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। तो 0.1 क्या होता है हमारा, 1 से छोटा होता है। तो आर यहाँ पे क्या है हमारा, 1 से छोटा। सम का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 से छोटे के लिए, तो वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज 1 माइनस के आर एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस के आर, ये फॉर्मूला होता है, इसको यूज करते हैं। अब ए यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज 1/10, ठीक है, 1 माइनस के आर, आर हमारे पास अभी हमने फाइंड किया था दैट इज 0.1, इसकी पावर कितनी हो जाएगी एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या है 1 माइनस के आर, आर हमारे पास कितना है दैट इज 0.1, या फिर आप 1 डिवाइडेड बाय 10 भी लिख सकते हैं। देखो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/10
10 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस के एंड 0.1 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं 1/10 एंड इस पूरे की पावर n। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई यहाँ पे इसको हम करेंगे तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 1/10 एंड हो जाएगा 1 माइनस के 1/10 एंड इसकी पावर यहाँ पे क्या है n है। उसके बाद इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये जाएगा मेरे पास ऐसे 10 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, हो जाएगा। अब इस वाले 10 से ये वाला 10 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा दैट इज 1 माइनस के 1/10 एंड इसकी पावर यहाँ पर n है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 से होगी तो यानी कि इसकी यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/9 से। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा सेकंड पार्ट को सोल्व करके। फर्स्ट पार्ट भी सोल्व कर लिया, सेकंड पार्ट भी सोल्व कर लिया, तो अब इस वाली जो है इसमें हम यहाँ पे इनको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 2/3 एंड इस फर्स्ट पार्ट को तो हमने सोल्व किया था तो हमारे पास कितना आया था दैट इज n, तो यहाँ पे हमने n लिख दिया माइनस के। अब सेकंड पार्ट को तो हमने सोल्व किया था तो हमारे पास आया था दैट इज 1/9 एंड हो जाएगा 1 माइनस के 1/10 एंड इसकी पावर n। ठीक है, यही आया था। 2/3 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n एंड ये डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा दैट इज 3। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 एंड हमारे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस के एंड ये हो जाएगा यहाँ से डिवाइड में है। ठीक है, तो इसको हम अगर मैं ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे इन दोनों की पूरे की पावर यानी कि 1 की पावर n और 10 की पावर जो है वो n है तो 1 की पावर n तो मेरे पास 1 ही हो जाएगी और 10 की पावर n तो यानी कि 10 की पावर n ये तो मेरे पास डिवाइड में है तो अगर मैं इसको ऊपर लिख जाऊं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 की पावर माइनस के n। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऊपर चलेगी तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर 12 इज फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। सो यहाँ पे मेरी सीरीज गिवन है, अब हमें क्या करना है इसकी 20th टर्म फाइंड करनी है। नंबर 12 में हमें यहाँ पे ये सीरीज गिवन है, अब हमें क्या करनी है इसकी 20th टर्म फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, अब यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें, अगर हम इसका यहाँ से आर कॉमन रेशियो फाइंड करें तो ना तो इसका यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम आ रहा है और ना ही इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पे सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये ना तो ये हमारा एपी बन रहा है और ना ही हमारा जीपी बन रहा है। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे देखो, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर क्या होगा 8 होगा, फिर क्या होगा 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बनता नजर आ रहा है एक एपी बनता नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको हम अलग सेपरेट करके लिख ले, यहाँ पे 2 फिर प्लस में 4 फिर प्लस में 6। ठीक है, अप टू कहाँ तक 20 टर्म तक, क्योंकि हमें यहाँ पे 20 टर्म भी तो फाइंड करनी है तो अप टू कहाँ तक ये हो जाएगा 20 टर्म्स तक। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इनका क्या हो रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है 4, उसके बाद फिर क्या है हमारे पास 6 है तो ये सब हमारे किस में 4 प्लस 6, उसके बाद हमारा क्या आ जाए 8 आ रहा है तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है एक एपी बन रहा है। ठीक है, तो कहाँ तक होगा ये भी 20 टर्म तक होगा क्योंकि हमें यहाँ पे 20 टर्म फाइंड करने हैं ना, तो ये हमारे कहाँ तक होगा 20 टर्म तक करते हैं। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आंसर आएगा इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास अगर ये हमारा एपी बन रहा है तो फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है दैट इज 2, उसके बाद कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अभी हमें 20 टर्म फाइंड करनी है तो A20 किस तरीके से फाइंड करते हैं देखो, A प्लस में 19D ऐसे तो फाइंड करते हैं यानी कि यहाँ पे जो लिखा होता है उससे कम हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे फाइंड करते हैं। A हमारे पास क्या है 2 प्लस में 19 मल्टीप्लाई बाय D, D भी हमारे पास कितना यहाँ से 2 है तो 2 प्लस में 38 तो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 40। तो इसको सोल्व किया 40 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है दैट इज 4, कॉमन डिफरेंस क्या है देखो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें 20 टर्म फाइंड करनी है तो A20 किसके इक्वल हो जाएगा A प्लस में 19D के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा A20 इज इक्वल टू A हमारे पास कितना है 4 है प्लस में 19, D हमारे पास कितना हो जाएगा 2 तो A20 किसके इक्वल हो जाएगा 4 प्लस में एंड हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 38 यानी कि A20 कितना हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 42। ठीक है, अब दोनों की क्या कर देते हैं यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो दोनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय 42 तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 1680। ठीक है, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नंबर 13 इज अ फार्मर बाइज अ यूज्ड
ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। तो एक फार्मर है, वो क्या करता है, एक ट्रैक्टर को खरीदता है कितने रुपीज का, 12,000 का। ही पेज ₹6,000 कैश। तो फिर वो क्या करता है, उसमें से वो 12,000 का वो ट्रैक्टर खरीदता है, तो उसमें से वो क्या करता है, 6,000 रुपीज जो है वो उसको कैश दे देता है एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। यानी कि अब जितना भी बचा, यानी कि 6,000 तो उसने जमा कर दी, 12,000 में से 6,000 रुपीज तो उसने कैश दे दिया। अब जो भी बचा, ठीक है, जितने भी पैसे बचे वो क्या करेगा, उनको इंस्टॉलमेंट पर देगा। ठीक है, किस तरीके से देगा, 500 प्लस 12% का इंटरेस्ट वो इस तरीके से देगा। ठीक है, मतलब जो भी अनपेड अमाउंट है उस पे वो क्या देगा, 500 प्लस 12% का वो इंटरेस्ट देगा। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। तो अब उसे मतलब जो वो ट्रैक्टर है वो कितने रुपीस का पड़ जाएगा अगर वो इंटरेस्ट भी यहाँ पर पेड कर रहा है। तो पे अगर देखो टोटल अमाउंट की बात करते हैं कि टोटल अमाउंट ट्रैक्टर का था कितना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना था, 6,000 था। ठीक है, अब उसने पेड कितना कर दिया, उसने पेड कर दिया ₹6,000 रुपीज जो उसने वो पेड कर दिए। तो बचे कितने रिमेनिंग, तो बचे कितने, टोटल 12,000 से 6,000 उसने पेड कर दिया, तो कितने बचे, 6,000 रुपीज बच गए। और ये जो बचे हुए हैं ना उनको, इन ये जो 6,000 रुपीज बचे हुए हैं ना इनको वो देगा इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो कैसे, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पर अनपेड कितना है, यहाँ पे पहले अनपेड लिख लेते हैं। तो अनपेड यहाँ पे कितना है, दैट इज 6,000। यानी कि अगर मैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करती हूँ, अनपेड कितना है, दैट इज 6,000 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। तो इंस्टॉलमेंट वो कैसे देगा, 500 प्लस में 12% का इंटरेस्ट। तो यानी कि 12% किसके ऊपर देगा, जो भी उसका अनपेड है। तो अनपेड कितना है, दैट इज 6,000। ठीक है, समझ में आया। अभी हो जाएगा 500 प्लस में, अब यहाँ पे 12 है तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास दैट इज 12/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 6,000। ठीक है, 20 से 20 यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएगी, तो इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1220 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास ये आ गई। अब उसके बाद फाइंड करते हैं इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में देखो पहले अब उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इतने रुपीज दे दिए। अब अगर मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करती हूँ तो उसमें अनपेड कितना होगा। अब देखो वो क्या कर रहा है, 500 क्या हो रहा है, अब यहाँ से क्योंकि उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दे दी तो 500 प्लस में उसने क्या दे दिया, वहां पर इंटरेस्ट दे दिया। तो यानी कि 6,000 है, तो 6,000 में से क्या हो जाएंगे, 500 रुपीज कम हो जाएंगे। तो इस बार अनपेड कितने होंगे, 5500 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट फाइंड करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 500 प्लस में 12% ऑफ। अनपेड इस बार कितना है, डेट इज 5500, यही तो इस बार अनपेड। ठीक है, तो हो जाएगा 500 प्लस में 12/100 मल्टीप्लाई बाय 5500। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, इनको यहाँ पे ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1160। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ से सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड करते हैं उसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट में इस बार अनपेड कितना रह जाएगा, देखो फिर से अगेन 500 रुपीज कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अनपेड कितना हो जाएगा, अनपेड यहाँ पे हो जाएगा डेट इज 5,000। ठीक है, अब उसके बाद वो दे किस तरीके से रहा है, यानी कि उसकी इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, 500 प्लस में 12/100 मल्टीप्लाई बाय एंड इस बार कितने बचे, 5,000। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1100। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड की, फिर सेकंड एंड देन फिर उसके बाद हमने यहाँ पर थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे उसकी फाइंड कर ली। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस बनाए तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आई थी, 1220, सेकंड कितनी आई थी 1160 एंड थर्ड हमारे पास कितनी आई थी 1100, इस तरीके से आई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। अगर मैं निकालूं कि अब देखो यहाँ पे तो हमने सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट निकाले, लेकिन अगर हम बात करें कि वो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पेड करेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, ये देखो। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वो कितनी देगा, देखो टोटल जो रिमेनिंग रुपीज है वो उसके कितने बचे हैं, 6,000। तो 6,000 लिखा डिवाइडेड बाय, अब वो दे कितने कैसे रहा है, 500 दे रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट, फिर 500 दे रहा है, फिर इंटरेस्ट, 500 दे रहा है, फिर इंटरेस्ट, इस तरीके से तो दे रहा है। तो यानी कि कितने दे रहा है वो, 500 दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो भी टोटल है और वो जो एक बार में दे रहा है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से
ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास कितने 1220 है, और एन यानी कि कब तक देगा वो 12 इंस्टॉलमेंट वो देगा, तो एन मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, एंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज -60, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एपी का जो सम का फॉर्मूला होता है उसको यूज करते हैं, दैट इज n/2 फिर 2a प्लस में n-1d, ठीक है, यही होता है, इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं n। तो है n हमारे पास कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2a हमारे पास कितना है 1220 प्लस में n-1, यानी कि n हमारे पास कितना है 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, एंड d हमारे पास कितना है -60, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये मेरे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 2440 आ जाएगा, एंड यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 11 6 कितने होता है 66 हो जाएंगे, एंड एक 0 आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10680, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे SN। तो अब देखो जब इंस्टॉलमेंट वो कितनी देगा, इतनी देगा। अब हमें क्या निकाली थी, टोटल कॉस्ट निकाली थी कि उसको ट्रैक्टर जो है वो कितने रुपीस का पड़ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्ट की, तो टोटल की कॉस्ट कितनी होगी, यानी कि उसको ट्रैक्टर जो है वो कितने रुपीस का पड़ेगा। देखो अब जो ट्रैक्टर था वो उसका जो टोटल अमाउंट था वो तो 12,000 था, और उसने कितने दे दिया, यानी कि उसने कैश जो दे दिया था वो कितने का दे दिया था 6,000 का, उसने जो कैश है वो दे दिया था, तो यानी कि 6,000 तो उसने दे दिए थे, ठीक है वो। और उसको फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट लगा इंस्टॉलमेंट वो कितने की देनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी 10680 की, ठीक है। तो टोटल उसको कितना का पड़ जाएगा 16680, ठीक है, इतने का ये पड़ जाएगा। देखो तब उसको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, तो ट्रैक्टर जो हो जाएगा वो उसका इतने रुपीस का पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट किसकी, ट्रैक्टर की, और यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का।